गहरी रात थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। एक छोटे से कमरे में अयान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आज उसके दिल में अजीब सा डर था। दिन में उसने अपने दोस्त से एक बात सुनी थी। हर इंसान के साथ फरिश्ते होते हैं और जहन्नुम बहुत खौफनाक होती है। तभी से उसका दिल बेचैन था। दिल का सवाल। अयान धीरे से उठा, खिड़की के पास गया और आसमान की तरफ देखने लगा। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर फरिश्ते सच में होते हैं तो मुझे दिखाओ और जहन्नुम से मुझे बचाओ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते ही वो बिस्तर पर लेटा और कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। ख्वाब की शुरुआत। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। अयान, अयान। उसने आंखें खोली। वो अब अपने कमरे में नहीं था। चारों तरफ एक अजीब सी नूरानी रोशनी थी, जैसे पूरा माहौल चमक रहा हो। अचानक उसके सामने एक नूर से बना हुआ फरिश्ता आया। उसका चेहरा इतना सुकून देने वाला था कि अयान का डर थोड़ा कम हो गया। फरिश्ते ने कहा, अयान, डरना मत, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं। अंजलों की सच्चाई। अयान ने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप हमेशा हमें देखते हो? फरिश्ता मुस्कुराया, हाँ, हर इंसान के साथ दो फरिश्ते होते हैं, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। अचानक अयान ने अपने दोनों तरफ देखा। उसे सच में दो फरिश्ते खड़े दिखाई दिए। एक के हाथ में रोशनी से बनी किताब थी और दूसरे के हाथ में भी वैसी ही किताब, अमल की किताब। फरिश्ते ने कहा, यह तुम्हारे आमाल की किताब है। जैसे ही किताब खुली, अयान ने अपने ही जीवन के मंजर देखे। जब उसने अपनी माँ से झूठ बोला, जब उसने स्कूल में किसी का मजाक उड़ाया, जब उसने नमाज को नज़रअंदाज किया और जब उसने एक भूखे बच्चे को खाना दिया। हर छोटा बड़ा काम सामने था। अयान रो पड़ा, मैं इतना गलत हूं? फरिश्ते ने नरमी से कहा, इंसान से गलती होती है, लेकिन अल्लाह माफ करने वाला है। हिसाब का दिन। अचानक जमीन हिलने लगी। एक बहुत बड़ी आवाज गूंजी, ये कयामत का मंजर है। अयान ने देखा, लाखों करोड़ों लोग एक मैदान में खड़े हैं। हर किसी के हाथ में उसकी किताब है। कुछ लोग खुश थे और कुछ डर के मारे कांप रहे थे। फरिश्ता बोला, इस दिन हर इंसान को उसका हिसाब दिया जाएगा। जहन्नुम का खौफनाक मंजर। अचानक आसमान काला हो गया, जमीन फट गई और एक बहुत बड़ा आग का गड्ढा सामने आ गया। आग की लपटें आसमान तक जा रही थीं। लोग चीख रहे थे, हमें बचाओ, हमें वापस भेज दो। अयान डर के मारे कांपने लगा। ये क्या है? फरिश्ता बोला, ये जहन्नुम है, उन लोगों के लिए जो गुनाह करते हैं और तौबा नहीं करते। सजा के मंजर। अयान ने देखा, कुछ लोगों की जबान खींची जा रही थी क्योंकि वो झूठ बोलते थे। कुछ लोग आग में जल रहे थे क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ते थे। कुछ के दिल काले थे क्योंकि उनमें घमंड था। हर किसी को उसके गुनाह के हिसाब से सजा मिल रही थी। अयान जोर जोर से रोने लगा, मैं नहीं जाना चाहता वहां। रहमत का दरवाज़ा। तभी फरिश्ते ने उसका हाथ पकड़ा और सब कुछ बदल गया। अब वो एक खूबसूरत जगह पर था जहां ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ सुकून था। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह की रहमत जहन्नुम से भी बड़ी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो उसके सारे गुनाह माफ हो सकते हैं। अयान की तौबा। अयान घुटनों के बल बैठ गया। या अल्लाह, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी जानबूझकर गुनाह नहीं करूंगा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। फरिश्ते ने कहा, यही रास्ता है, डर और उम्मीद के बीच जीना, हकीकत में वापसी। अचानक अयान की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी, फजर की अजान हो रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। वो तुरंत उठा, वुजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। नई जिंदगी। अब अयान बदल चुका था। वो नमाज समय पर पढ़ता, झूठ से दूर रहता, गरीबों की मदद करता। हर काम करने से पहले उसे याद आता, फरिश्ते मुझे देख रहे हैं। अंतिम संदेश। फरिश्ते हर वक्त हमारे साथ हैं। हर अमल लिखा जा रहा है। जहन्नुम हक है और बहुत खौफनाक है, लेकिन अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। आज भी वक्त है, तौबा करो और अपनी जिंदगी